नमस्ते बच्चों। आज की हमारी क्लास कक्षा 6 की गणित की प्रश्नावली 4.4 अध्याय 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं को लेकर के रहेगी। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो का लिंक अपने अन्य साथियों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास और हल करते हैं एक एक सवाल को। सबसे पहले देखिए इस प्रश्नावली का पहला सवाल यहाँ दिया गया है, त्रिभुज एबीसी का एक रफ चित्र खींचिए। तो ये रफ चित्र हमने नीचे खींच रखा है पहले से ही। इस त्रिभुज के अभ्यंतर में एक बिंदु P अंकित कीजिए और उसके बहिर्भाग में एक बिंदु Q अंकित कीजिए। बिंदु ए इसके अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है। तो देखिए हमने एक ये एबीसी त्रिभुज बनाया हुआ है। इसके अभ्यंतर में हमने बिंदु P है वो अंकित कर दिया है और बहिर्भाग में बिंदु Q अंकित कर दिया है। आपको भी इसी तरह से करना है। अब पूछा गया है कि बिंदु ए इसके अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में। तो ये देखिए बिंदु ए है, इसकी बात की जा रही है कि ये अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, बिंदु ए है न तो इस त्रिभुज के अभ्यंतर में स्थित है और न ही बहिर्भाग में स्थित है। ये इस त्रिभुज एबीसी का एक शीर्ष है और इस त्रिभुज के ऊपर स्थित है। आंसर क्या लिखेंगे, बिंदु ए न तो अभ्यंतर में स्थित है, अभ्यंतर में स्थित है और न ही बहिर्भाग में यह त्रिभुज ए बी सी का एक शीर्ष है और यह त्रिभुज ए बी सी पर स्थित है। यह हो जाएगा आपके इस पहले प्रश्न का आंसर। अब देखिए दूसरा सवाल है, उसमें देखिए एक त्रिभुज की आकृति यहाँ दी गई है और इस संलग्न आकृति को देख करके आपको ये जो 4 सवाल दिए गए हैं इनके आंसर आपको देने हैं। संलग्न आकृति में 3 त्रिभुजों की पहचान कीजिए। तो देखिए पहला जो पार्ट है उसमें आपको 3 त्रिभुज इसमें पहचानने हैं। तो 3 त्रिभुज कौन से हो जाएंगे, ए बी सी। एक त्रिभुज तो ये हो गया त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ये हो गया। फिर दूसरा हो गया त्रिभुज ए बी डी, ये हो गया। एक तो पूरा त्रिभुज हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। इनके नाम लिख दीजिए। चलिए त्रिभुज ए बी डी और फिर तीसरा त्रिभुज हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी। तो इस तरह से ये पहला जो पार्ट है उसके ये 3 त्रिभुज हो गए। अब देखिए बी पार्ट में आपको बताना है 7 कोणों के नाम लिखिए। तो ये जो त्रिभुज है ये तीनों त्रिभुज हैं, इन तीनों त्रिभुजों में मिलाकर के आपको 7 कोणों के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले देखिए कोण ए बी डी, कोण ए बी डी आपको ध्यान में रखना है। जो बीच वाला अक्षर है वो कोण को इंगित करता है। फिर त्रिभुज कोण ए सी डी, कोण ए सी डी और इसके बाद में हो जाएगा कोण बी ए डी, कोण बी ए डी और फिर हो जाएगा डी ए सी, कोण डी ए सी और उसके बाद में कोण बी डी ए। चलिए नीचे लिख देते हैं कोण बी डी ए, ये कोण हो गया। फिर कोण ये लिखेंगे हम, तो कोण ए डी सी, कोण ए डी सी
और फिर कोण ये हो जाएगा कोण बी ए सी, यानी ये पूरा कोण आ जाएगा कोण बी ए सी। तो इस तरह से ए बिंदु है उसके ऊपर 3 कोण बन जाएंगे, एक ये बन गया, एक ये है और एक ये है। और इसी तरह से डी बिंदु है उसके ऊपर 2 कोण बन जाएंगे, तो 3 2 5, 5 6 और 7। तो इस तरह से आपके ये 7 कोण इस बी पार्ट में बन जाएंगे। अब देखिए सी पार्ट, चलिए अगले स्लाइड में इसको सरल कर लेते हैं। सी पार्ट है उसमें आपको बताना है इसी आकृति में 6 रेखाखंडों के नाम बताइए। तो 6 रेखाखंड आपको बताने हैं। तो एक रेखाखंड हो जाएगा रेखाखंड ए बी और इसके ऊपर जब बार लगा देते हैं तो ये बन जाता है रेखाखंड। फिर दूसरा हो जाएगा ए सी रेखाखंड। फिर दूसरा हो जाएगा बी डी रेखाखंड, बी डी। और तीसरा हो जाएगा डी सी, चौथा डी सी। और एक हो जाएगा पूरा ये बी से लेकर के सी तक का बी सी रेखाखंड। अब देखिए यहाँ कितने हो गए, 5 हो गए और आपको 6 बताने हैं। तो एक हो गए बीच वाला ए डी रेखाखंड, ए डी। तो इस तरह से इस सी पार्ट में आपको 6 रेखाखंडों के नाम बताने हैं। तो 6 रेखाखंड मैंने बता दिया आपको। अब देखिए डी पार्ट, डी में दिया गया किन 2 त्रिभुजों में कोण बी उभयनिष्ठ है, यानी ये बी कौन है वो कौन से 2 त्रिभुजों में काम में आ रहा है। तो देखिए एक तो पूरा त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, उसमें काम में आ रहा है त्रिभुज ए बी सी। और दूसरा कौन सा बन रहा है, दूसरा ये त्रिभुज बन रहा है। अभी हमने पहला जो पार्ट था उसमें 3 त्रिभुज बनाए थे, उसमें से एक पूरा त्रिभुज और दूसरा ये ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी। तो यहाँ देखिए बी जो बिंदु है वो दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपके इस 4 के पार्ट का आंसर। तो आपकी इस प्रश्नावली 4.4 में ये 2 ही सवाल थे। ये दोनों सवाल आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने अन्य साथियों को भी शेयर कीजिए जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और किसी भी प्रश्न में यदि कोई डाउट है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के सवालों को हल करने के लिए। तब तक के लिए नमस्ते। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।